एक गांव में दो मित्र रहते थे। एक का नाम था राहुल और एक का नाम था मोहित। मोहित बहुत धार्मिक था और वह भगवान में बहुत विश्वास करता था। वह हमेशा पूजा पाठ करता रहता था। जबकि राहुल काफ़ी मेहनती था। वह कभी भी मेहनत करने से डरता नहीं था। उनके पास कोई काम नहीं था। दोनों ने आधे आधे पैसे मिलाकर एक सेठ के पास जाकर ज़मीन खरीद ली। राहुल तो रात दिन खेत में बहुत मेहनत करता था, लेकिन मोहित कुछ काम नहीं करता था, बल्कि वह मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल की प्रार्थना करता था। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ समय बाद फसल पककर तैयार हो गई और फसल बहुत अच्छी हुई थी, जिसको दोनों ने बाजार ले जाकर बेच दिया और उनको अच्छी फसल की वजह से अच्छा पैसा मिला। घर आकर राहुल ने मोहित से बोला, इस धन का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए क्योंकि खेत में ज़्यादा मेहनत मैंने किया। यह सुनकर मोहित बोला, धन का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए क्योंकि खेत में फसल अच्छी होने की प्रार्थना मैंने की थी भगवान से, तभी हम लोगों की फसल अच्छी हुई है। भगवान की इच्छा के बिना कुछ संभव नहीं है। धन के बंटवारे को लेकर दोनों पक्षों को कोई हल नहीं मिला। तब दोनों गांव के मुखिया के पास पहुँचे। मुखिया उन दोनों की सारी बात सुनकर वह थोड़ी देर सोच में पड़ गई और फिर उन दोनों को मुखिया जी ने एक एक बोरा चावल का दिया, जिसमें कंकड़ मिले हुए थे। और फिर मुखिया जी बोले, कल सुबह तुम दोनों को इनमें से चावल और कंकड़ अलग करके लाने हैं, और जब तुम कल दोनों इनमें से चावल और कंकड़ को अलग करके लाओगे, तब मैं निर्णय करूंगा कि धन का ज़्यादा हिस्सा तुम दोनों में से किसे मिलना चाहिए। दोनों चावल की बोरी लेकर अपने अपने घर चले आए। राहुल ने रात भर जागकर चावल और कंकड़ को अलग किया। मोहित चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान से इसके लिए प्रार्थना की और बोला कि भगवान, मैंने हमेशा तेरी पूजा की, जल्दी से चावल और कंकड़ को अलग कर दो भगवान। अगले दिन राहुल पूरे कंकड़ को अलग कर दिया। फिर वह चावल की बोरी को मुखिया को दिखा दिया, जिसे देखकर मुखिया खुश हो गई। मुखिया ने मोहित से कहा, दिखाओ मोहित, तुमने कितने चावल साफ किए। फिर मोहित ने कहा, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, चावल जरूर साफ हो गए होंगे। जब बोरी को खोला गया तो देखा कि मोहित के चावल की बोरी में चावल और कंकड़ वैसे के वैसे ही है। मुखिया ने मोहित से कहा कि भगवान भी तुम्हारे तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। उसके बाद मोहित भी राहुल की तरह मेहनत करने लगा और अब की बार उन दोनों की फसल बहुत अच्छी हुई और इस बार उन दोनों को बराबर पैसे मिले और उसके बाद दोनों खुशी खुशी मेहनत करने लगे। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भगवान पर भरोसा तो करना चाहिए, पर मेहनत भी उतनी ही करनी चाहिए। भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। भगवान के भरोसे बैठे रहेंगे तो भगवान आकर आपका काम नहीं कर देंगे, वो तो आपको ही करना पड़ेगा।